जीवित आशा परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, आपके कारण परमेश्वर जीवित है परमेश्वर, आपके कारण परमेश्वर आनंदित है परमेश्वर। इस आशा में जीवित परमेश्वर कि आप हमें लेने आएंगे परमेश्वर। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और परमेश्वर, लेकिन इससे भी और खतरनाक चीज़ परमेश्वर आप सबको परमेश्वर इस दुनिया पर परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर। उसके पहले परमेश्वर आप हमें इस दुनिया से परमेश्वर आप निकाल दो, इस क्रोध से परमेश्वर लाने में धन्यवाद है परमेश्वर। सब कुछ आशा के लिए परमेश्वर हम आपकी बात करते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर उस दुनिया ज्ञान के बारे में परमेश्वर, आपके आने के आपके आत्मा के बारे में परमेश्वर बात करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, जिस प्रेम के द्वारा परमेश्वर हमें संभाले रखते परमेश्वर, आप हमें आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।
महान परमेश्वर, आपने इस नाम से परमेश्वर अब्राहम से बातें किया था। धन्यवाद है परमेश्वर, आपकी ओर देखते परमेश्वर, आपके गुणों को देखते परमेश्वर, इस गुण परमेश्वर हमारे लिए कॉन्फिडेंस है परमेश्वर, हमारे लिए सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, अगुवाई करो परमेश्वर, हमारे जीवन को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। फिर से आपके ज्ञान की सुंदर हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। आप क्या कमेंटारी का समय स्टार्ट हो यीशु के नाम से। आमीन। आप सभी का स्वागत है जो YouTube में आप सभी लोग देख रहे हैं इस संदेश को। और सूचनाएं हैं 8 तारीख को संभव है खुलने का, पर हम आपको सूचना दे देंगे, बता देंगे कि क्या होगा 8 तारीख के बाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रभु में ठीक हैं और आप रोज़ बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी रेगुलर जॉब आप कर रहे हैं। और हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, नितिन के लिए, मेरे लिए, और हमारी जो मुख्य पात्रकाल की उनकी पत्नी और उनके लड़के के लिए प्रार्थना करिए। और सूचनाएं इस प्रकार की आप जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को वचन पहुंचा सकें। और हर दिन हम लोग डिवोशन करते हैं, आपको ऑडियो मैसेज मिलता है, फ़ोन में बात होती है, और आप सुनना चाहते हैं या कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आपको भी आप फ़ोन करिए। और YouTube में ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करिए संदेश सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube में आप देख सकते हैं संदेश। हमारे YouTube का चैनल है GGF लखनऊ। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सब पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, अभिषेक करो प्रभु यीशु। हम जानते हैं तू पवित्र, तू प्रेमी, तू धीरजबंध, तू कृपालु, तू न्यायी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, अनादिकाल से अनंतकाल तक तू एक साथ अभिषेक करो पिता इस समय। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक परिवारों को, कलीसिया के परिवारों को प्रभु ईश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रहो। जो भी लोग YouTube में देखते हैं इस संदेश को, प्रभु आप उन्हें अभिषेक करो और उनका धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ऐसा बातें करेंगे बेड के ऊपर, तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती 6:1-4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जैसा कि इन वचनों में दान के विषय में लिखा है कि हमें किस प्रकार से दान देना चाहिए, करना चाहिए, तो इसमें कहता है कि हमें गुप्त तरीके से दान करना चाहिए, मतलब किसी को दिखा कर या दिखावे में नहीं। आजकल दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए दान देते हैं, परंतु हमें उस प्रकार बिल्कुल नहीं करके हमें परमेश्वर ने जैसे कहा है कि गुप्त तरीके से दान देना चाहिए, तो हमें उसी प्रकार जैसे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें गुप्त तरीके से दान करना है, तो वैसे ही हमें इन वचनों के अनुसार दान करना चाहिए। और जैसा कि मलाकी 3:10 में कहता है कि अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु रहे। इस प्रकार उस वचन में आगे कहता है कि
हमें इस प्रकार हम परमेश्वर को परख सकते हैं, परख कर देख सकते हैं और वो हम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। तो इन वचनों में कहता है कि हमें दशमांश देना है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है हमसे कि हम वो दशमांश लाएं और परमेश्वर को भेंट करें। और वो किस प्रकार लानी चाहिए? हमें गुप्त तरीके से लानी चाहिए, जैसे कि हमने इन वचनों में पढ़ा। गुप्त तरीके से लाएंगे तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा। तो ये भेंट के ऊपर थोड़ा सा संदेश था। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी ये वचन सुने यीशु मसीह हम लोगों ने पिता, आप यीशु मसीह हमसे बातें करिए पिता। भेंट के विषय में यीशु मसीह आप हमें सिखाने में मदद करिए पिता और सिखाइए यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, आप यीशु मसीह जानते हैं पिता प्रत्येक लोगों को। यीशु मसीह आप उनके हृदय को जानते हैं पिता। वो किसी भी तरीके से कुड़कुड़ा कर या किसी भी तरीके से भेंट ना देकर पिता गुप्त तरीके से भेंट दे यीशु मसीह, जो आपको स्वीकार हो यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
8:1-4। आज जो हम लोग बात करेंगे कड़ी के विषय में, कड़ी के ऊपर, और देखेंगे आज किस तरह से संदेश हमारे दिलों को छूता है। परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर जीवन व्यतीत किए, जिस तरीके से उगाई किया, परमेश्वर आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर तू है, सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद देते हैं। मुर्दों को जिलाने वाला, हर एक बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हमारी दिल से, हमारी मन से, हमारे जीवन से हमेशा तुझे देते रहेगी। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज कोई एक जन पढ़िए मत्ती 8 अध्याय और वचन 1-4। वैसे 1 से 17 तक वहाँ पर हम लोग 3 प्रकार की कहानी देखते हैं, और उसके बाद हम 3 प्रकार की कहानी देखते हैं। एक कोढ़ी को शुद्ध करना, सूबेदार का सेवक को चंगा करना, और सीमन पतरस की सास की चंगाई देना, चंगाई करना। ये तीनों एक साथ जाता है, और ये तीनों में हम देखते हैं कि बहुत बोलते ना निचली स्तर पर लोग, जो धर्मगुरु लोग, जो पुरोहित लोग, इनका ख्याल नहीं रखते थे, इनका ध्यान नहीं देते थे। इनको अन्य जाति के लोग, जैसे कि अन्य जाति के लोगों को समझते, इनको भी वैसे ही समझते थे, यहूदियों के धर्मगुरु। ओके, कोई एक जन पढ़िए 1 से 4। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जाति या समाज से बाहर लोगों के लिए अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का जाति और समाज के लिए, समाज से बाहर लोगों के लिए अनुग्रह। ओके, और मत्ती का 8 अध्याय 1 से 17 में ये हम 3 कहानी देखते हैं। कोढ़ी को शुद्ध करना 8वां अध्याय 1 से 4, सूबेदार का सेवक चंगा हुआ 8वां अध्याय 5 से 13, और सीमन पतरस की सास चंगी हुई 8वां अध्याय 14 से 17 में। ये 3 कहानी है। यहाँ पर हम शायद आज एक कहानी कवर करेंगे, पूरा तीनों के तीनों नहीं कवर करेंगे, पर मैं आने वाली 1-2 हफ्ता में कवर करूँगा इसको। और मत्ती का किताब, मत्ती जब लिख रहा यीशु मसीह को यहूदियों का राजा बताता है, और जब एक राजा किस तरह होना चाहिए, वह हर प्रकार के लोगों से प्यार करता है, हर प्रकार के लोगों से, लोगों को सही समय पर सही चीजें प्रदान करने के लिए राजा हमेशा अपनी प्रजा की तैयारी में रहता। यहूदी लोग, हमेशा यहूदी लोग देखेंगे, खासकर फरीसी लोग कोढ़ियों, अन्य जाति और महिलाओं से गैर जाति अर्थात जाति या समाज से बाहर के लोग समझते थे, यहूदी लोग खास करके, क्योंकि वो लोग धर्मगुरु थे और पवित्र शास्त्रों के बारे में उनका ज्ञान बहुत था। इसी कारण से उनकी ज्ञान के कारण से ये इस प्रकार के लोग कोढ़ियों को, अन्य जाति और महिलाओं को गैर यहूदी जाति के अर्थात गैर यहूदी जाति की तरह बर्ताव करते थे। फरीसी लोग प्रत्येक सुबह यह प्रार्थना करते थे। किस तरह से प्रार्थना करते थे? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं एक पुरुष हूं और महिला नहीं। इस प्रकार यहूदी लोग प्रार्थना करते थे।
मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक पुरुष हूँ, महिला नहीं, एक यहूदी हूँ और अन्य जाति नहीं, एक आजाद पुरुष हूँ, गुलामी नहीं, गुलाम में नहीं। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते थे। आप अगर लूका का 18 अध्याय में देख सकते हैं, आप प्रार्थना किस प्रकार से फरीसी लोग करते हैं। ओके, कड़ी को शुद्ध करना, कड़ी को शुद्ध करना हम लोग धीरे जाएंगे और हम थोड़ा देखेंगे इसका मतलब क्या है। आज हम देखते हैं जब ये कोरोना वायरस आया है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। इससे बचाव के लिए लोग सोशल डिस्टेंस, मुंह में कपड़ा बांधना, मास्क पहनना, घरों में रहना, और जिन मरीजों को ये संक्रमित हुआ उनको अलग ले जाकर क्वारंटीन में रखा गया, क्वारंटीन किया गया, और जिनको ज्यादा है उनको आइसोलेट किया गया, जो अलग जगह पे ले जाकर। हम देखते हैं इस वायरस के कारण कई सारी चीजें, आप इसमें ध्यान दीजिए। हम इस वायरस को देखकर समझ सकते हैं बाइबल में जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर एक्यूरेट, एग्जैक्टली वैसा ही कहता है। आज हम देखते हैं प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी, हर एक इसकी सेवा करने के लिए, इसकी तत्पर में, इसकी तैयारी में, ताकि उनकी संक्रमण, जिनके पास संक्रमित हुए उनसे दूसरों को संक्रमित ना हो सके, इसीलिए इंतजाम प्रशासन, गवर्नमेंट पूरी तरह से हर एक देश में लागू कर रही है। परमेश्वर पहले से इस प्रकार की बीमारियों का पहले से इलाज बताया। वादवे हमारा जो कहते हैं कि बाइबल का जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करता है। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। आज हम देखेंगे, इसमें थोड़ी सी गौर करेंगे इस बीमारी के बारे में। कोड़ी को शुद्ध करना, कौन सी दवाई, कौन सी तरीका था यीशु के पास, पर जो व्यवस्था, जो तरीका था वो ठीक किया। और एक दूसरा, दो प्रकार की कोड़ होते हैं, एक सफेद कोड़ और एक दूसरा जो हाथ पैरों में होता है, और वो धीरे धीरे घाव बढ़ते जाता है, और वो घाव किसी को छू दो तो उसको भी हो सकता था। इस प्रकार की था। कोई भी बीमारी होता है, चर्म रोग होती है, तो उसका व्यवस्था दिया गया था, उसका नियम दिया गया था, और उस नियम के आधार पर उस बीमारियों को अलग रखा जाता था। 7 दिन का, 3 दिन का, 21 दिन का, 50 दिन का, इस प्रकार से अलग रखा जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातें जो यीशु मसीह के समय में और पुराने नियम के समय में किस तरह से जब कोई बीमार या कोढ़ होता था किस तरह रखा जाता था। ऐसे अनेक कष्ट या दुख थे जिन्हें हमारे पवित्र बाइबल में कोढ़ या कुष्ठ रोगी की श्रेणी में रखा है। बहुत से ऐसे दुख और कष्ट में लोग थे। बहुत से आज हमारे समाज में देखेंगे, ये वायरस आने से पहले भी कई सारे रोगी थे, कई सारे बीमारियां थी, कई सारी चीजें थी, पर लोग उन चीजों को महत्व ज्यादा नहीं देते। उन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब ये वायरस आया तो आज लोग ज्यादा अपने आप को ध्यान देते हैं। इस भयंकर संक्रमण के शिकार व्यक्ति अर्थात रोगी पर दूसरे से अलग रहने के लिए जबरदस्ती की जाती है। आज भी हम देखते हैं, किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो जबरदस्ती सरकार, प्रशासन अगर पता चला तो उसको अलग ले जाते थे, उसकी परिवार से, उसकी दोस्तों से, उसकी रिश्तेदारों से अलग लिया जाता, उसके घर से अलग लिया जाता था। ये भयंकर बीमारी, इस प्रकार की भयंकर संक्रमण की शिकार होता था तो पहले उसको अलग लिया जाता था। कुष्ठ रोग भी एक ऐसा रोग है जो अलग रखा जाता था उसे।
अपने परिवार से अलग पूरी तरह से। इसके साथ ही यह भी करने के लिए जबरदस्ती की जाती थी कि अलग दूसरे लोग उसके नजदीक ना पहुंचे। अगर कोई पहुंच भी जाए तो वह अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाए, अशुद्ध अशुद्ध कहकर वो चिल्लाए। अगर कोई भी उसके पास आ जाता है तो अशुद्ध अशुद्ध करके चिल्लाए। सेम चीज आज हम देख रहे हैं। अगर उस मरीज में, जो मरीज कोरोना संक्रमण है, वो मरीज अलग रखा जाता और उसके पास कोई भी नहीं जाता। आज कई सारे सिस्टम निकाला गया, रोबोट निकाला गया, दवाइयाँ, खाना उन तक पहुँचाने के लिए। मोबाइल फोन कैमरा के द्वारा सिस्टम देखते हैं, उनका सब नर्वस सिस्टम, उनकी सांसें लेना, उनकी फेफड़े का, उनकी शरीर का जांच पड़ताल कैमरे के द्वारा आजकल सब हो रहा। डॉक्टर भी उनकी तक पहुंच नहीं पा रहा, ठीक समय पर दवाई लेने के लिए कहा जा रहा और उनको एक ही जगह पे बंद रखा, और वो भी कांच की कमरे में, कांच की कमरे के अंदर। और डॉक्टर दूर से देख रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, और उनको कांच की कमरे में बंद रख रहे हैं। और वो सोचिए ऐसे हालत में क्या हाल होता है। वो रोगी इस प्रकार चिल्लाते, अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाए, ताकि वे अशुद्ध या भ्रष्ट ना हो जाए, दूसरे लोग संक्रमित ना हो जाए। मतलब एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ। ये जो कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है, देखेंगे दुकानों में, बाजारों में या कहीं पर भी सर्कल कर देते हैं। एक शराबी डॉक्टर के पास गया, काफी चोट लगा था। डॉक्टर ने पूछा, भाई इतनी चोट कैसे लग गया तुम्हें? वो बोलता है, बड़ी दुख भरी आवाज से वो कहता, डॉक्टर साहब क्या बताऊं, डिस्टेंशन का जो सर्कल बना हुआ था, मैं वही समझ के नाले के गड्ढे के मुंह में कूद गया। ऐसे उल्टा हो गया, मैं उल्टा बोलता हूँ हमेशा चुटकुला। ओके, और एक सुनाता हूँ, एक कोरोना से नहीं है। ओके, गोलू, खिलौने छिपा दो, मेरा दोस्त आ रहा है। खिलौना छुपा दो, मेरी दोस्त आ रहा है। उसकी माँ कहता है, क्यों, चोर है क्या वो? गोलू कहता, नहीं माँ, पर वह अपने खिलौना पहचान लेगा। ओके, तुम नहीं हो, जाओ। बस कर देगा। ओके, एनीवे, ओके, रोगी अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता था। इसके बावजूद कई कोड़ी यीशु की ओर दौड़ा, और वो ये जो वचन हम देखते हैं कि भीड़ इतना था, और फिर भी इस प्रकार वो कोड़ी चिल्लाते हुए यीशु के तरफ दौड़ता हुआ आया। यीशु के तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके द्वारा किया गया धर्म विधि या धार्मिक कानून का उल्लंघन उसके इस महान विश्वास का प्रमाण देता। उसने जब यीशु के पास दौड़ के आया, कहते कि जो कानून था, जो व्यवस्था था, पुराने नियम से जो चलते आ रहा था, उसको वो तोड़ के आया यीशु के पास। वो सब चीजों को उल्लंघन करके यीशु के पास आया पूरी तरह से। और हम देख सकते हैं कि किस लिए वो यीशु के पास दौड़ के इतना तेजी से आया। ये उसका प्रमाण था, ये उसका विश्वास था कि यीशु मुझे चंगा कर देगा, यीशु मुझे चंगा कर देगा। कोढ़ पाप का एक उदाहरण है, कोढ़ पाप का एक उदाहरण है, ऐसा यह नबी कहता है। ऐसा है नबी की किताब में पहला अध्याय 5-6 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हर इंसान जो परमेश्वर के विपरीत है, कोढ़ से भरा हुआ है। पाप
कोढ़ से भी भयंकर बीमारी है। पाप हमें गुलाम में रखता है, पाप हमें बीमारी में रखता है, पाप हमारी मनोबल को खत्म करता है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, पाप हमें मौत के घाट उतारता है। इसीलिए देखेंगे ये रोमियो का 3:23 में भी कहता है, पाप के कारण हर एक मनुष्य परमेश्वर से अलग है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप एक भयानक बीमारी है। इसलिए आपको मुझे समझना, अद्भुत बात कहता है ऐसा है, पहला अध्याय वचन 5-6 में, तुम्हारा सिर घाव से भर गया। हमारा सिर घाव से भर गया। सोचिए, भले ही हमारे ऊपर से घाव कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर अंदर से घाव भरा हुआ है। तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हर दिन हम दुख से जी रहे हैं। हमारा दिल दुख से भरा है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक कहीं भी ठीक नहीं है। केवल चोट और कोड़े की मार, केवल चोट और कोड़े की मार, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सड़े हुए घाव है जो ना दबाएंगे, ना बांधेंगे, ना तेल लगाकर नरमाएंगे। ये अच्छा उदाहरण ये हर एक मनुष्य के लिए। आज इन सब बीमारियों से सोचिए, हम इन सब पाप से आज कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे देखना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को समझना होगा। चलिए ले व्यवस्था के 13 अध्याय में चलते हैं। ले व्यवस्था के 13 अध्याय में पुरोहित लोगों को दिए गए निर्देश, वहां पर आज जैसे सरकार अधिकारियों को, कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्सेस को निर्देश देता है कि जाकर उनका देखभाल करें, उसी प्रकार पुरोहित लोगों को दिए गए निर्देश हमें पाप के स्वभाव या उसकी प्रवृत्ति को समझने में हमारी मदद करते हैं। आज कई बार अच्छी तरह से पेशेंट को हम देखते हैं, नर्सेस लोग अच्छी तरह से पेशेंट को समझाते हैं, आपको ये करना है, आपको इस प्रकार से रहना है, आपके कपड़े, आपके पहराव, आपकी दवाई, आपकी हाथ, आपकी पैर, आपकी बैठना, हर चीज के बारे में नर्स और डॉक्टर आज मरीजों को देते हैं। उसी प्रकार उस समय पुरोहित को ठहराया था परमेश्वर ने कि किस तरह से इसका स्वभाव या इस विधि का, निर्देश का लोगों को समझा सके। पहला, इसमें हम देख सकते हैं कई बार मदद करते हैं। पाप, पहला, पाप चमड़ी से भी अधिक गहरा होता है। पाप चमड़ी से भी अधिक गहरा होता है। ले व्यवस्था 13 अध्याय वचन 3 में, ओके, बहुत फैलता है, बहुत फैलता है। वचन 7 में बहुत फैलता है। अब जिस प्रकार हम ये बीमारी को समझ नहीं पाते, ये क्या चीज है, कोई इंसान समझ नहीं पा रहा। पूरे दुनिया में आज करीबन 3.5 लाख 4 लाख के करीब लोग मर गए। आज कितनी सारे लोग, करीबन 65-62 लाख लोग संक्रमित हैं इस बीमारी से। सोचिए, फैल रहा, दिन प्रतिदिन फैल रहा है, वो फैलता है। जिस प्रकार ये कोरोना फैल रहा, उसी प्रकार वो फैलता है। वह अशुद्ध या भ्रम करता है और अलग करता है। वचन 45 और 46 में, 45 और 46 में वचन, ले व्यवस्था 13 अध्याय, ओके, वो अशुद्ध कर देता है, इंसान को अलग कर देता है और भ्रष्ट करता है पूरी तरह से, वो अलग करता है। वह सिर्फ आग के लिए सुयोग्य है, आग के लिए। वचन 13 का वचन, 13 अध्याय का ले व्यवस्था वचन 52 और 57,
वह सिर्फ आग के लिए सुयोग्य है। जो भी पेशेंट, जो भी संक्रमित व्यक्ति होगा, उसकी जो कपड़ा है उसको आग में ही जलाया जाता है। उसकी हर एक चीज आग में जलाना। आग में जब जलाए जाते पूरी तरह से आग में जलाना। हम इसके विषय में और थोड़ा देखेंगे कि आज यीशु इस व्यक्ति के जीवन को अद्भुत तरीके से चंगाई देता और शुद्ध कर देता। यीशु को अपने पास जब आ रहा था, उसने ये नहीं कहा कि हट जाओ, ये नहीं कहा कि तुम दूर हो जाओ, उसको आने दिया। जब यीशु ने कड़ी को छुआ तब उसने उस कड़ी की अशुद्ध बीमारी को समेट लिया। जब यीशु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ तो उसकी जो अशुद्धता को समेट लिया। उसने अपनी तंदुरुस्ती को भी कोढ़ी के शरीर में संचारित कर दिया, उसको समेट लिया, उसको पूरी तरह से अलग करके छुआ। जब उसको पूरी तरह अपने में समा लिया और उसकी अशुद्धता, उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी को हमेशा के लिए मिटा दिया और अपनी तंदुरुस्ती उस पर संचालित कर दिया, दे दिया। अद्भुत है। आज बहुत से लोग देखेंगे बीमारी होने के कारण उनके पास खून की कमी होती है और तंदुरुस्त लोगों से खून लिया जाता और उस पर चढ़ाया जाता। यीशु ने, मुझे लगता है कि यीशु ने उसी समय जब उसको छुआ, उसी समय उसको अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ दे दिया। जब हम देखते कि 12 साल से लड़की का जो लहू बह रहा था, सिर्फ यीशु का कपड़े को स्पर्श करने से वो ठीक कैसे हो सकती। यीशु जानता था कि वो कितना साल से उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा, वो पूरी तरह से अस्वस्थ है, पूरी तरह से सिर से पैर से सिर तक चोट है, मार है बीमारी पर। हम आयु के जीवन को भी देखते हैं, अद्भुत तरीके से परमेश्वर इनके जीवन में काम किए। आयुब तो अलग तरीके से इंसान था, वो धर्मी इंसान था। हम देखते हैं और एक जगह पे जो सफेद कोढ़ के बारे में बात करता है, जब मूसा को जब यह परमेश्वर फिरौन के पास भेज रहा था, वहां पर इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए, तो दो चीज में जब चौथे अध्याय में, निर्गमन की चौथे अध्याय में कहानी हम देख सकते हैं। जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें कर रहा तो वहां पर एक बातें होती है, खूबसूरत बात होता है। पहले तो परमेश्वर ने बताता कि जो तेरे हाथ में क्या है, मूसा से पूछता, बोलता मेरे हाथ में लाठी है। मूसा से कहता कि वो लाठी को तू जमीन पे रख दे, और वो जमीन पे जब रख देता है तो वो सांप बन जाता है, तो जाकर इस प्रकार से करना। ये चमत्कारिक, ये परमेश्वर ही कर सकता, मूसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कर सकता। और परमेश्वर जिसको सामर्थ देगा वही कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए आज आपको मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक विश्वास करने की जरूरत है। सिर्फ एक विश्वास करने की, क्रूस पर विश्वास करने की जरूरत है, यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से फिर बात करता, अगर वो भी देखकर अगर नहीं मानते हैं तो ये काम कर, कहता कि अपनी हाथ छाती पर रख, और कहता कि कपड़े से उसको ऐसा ढांप दे, कपड़े से उसको ढांप दे। और मूसा वैसा ही करता। जब मूसा कपड़े पे ढांप देता है तो देखता उसके हाथ में सफेद कोढ़ आ गया पूरी तरह से हाथ के ऊपर। और जब परमेश्वर ने कहा कि सुन, वापस से छाती पे हाथ रख और वापस से कपड़े पे ढांप, कपड़े से ढांप, और फिर खुद, तो जैसा था उसका बदन वैसा उसका हाथ भी हो गया था। परमेश्वर के पास इस संक्रमण को रोकने का तरीका है, शक्ति है, सामर्थ्य है। इसीलिए आज बाइबल कहता है परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, संभव। आज आप और मैं लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? क्वारंटीन में। हमें क्वारंटीन में रहना चाहिए। सच बता रहा, परमेश्वर की हर दिन वचन पढ़िए। ये मस्त दवाई है,
और आज 2-3 चीजें करने के लिए कहता, 20 सेकंड के अंदर हाथ धो, मुंह में मास्क लगाओ, खांसो तो हमेशा कोई टिश्यू पेपर या रुमाल रखो। मैं कहता हूं हर वक्त बाइबल, परमेश्वर की वचन हर वक्त पढ़ो, परमेश्वर के वचनों को मनन करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो, परमेश्वर के वचनों में खुश रहो। यही है आपका असलियत जो आपको सुरक्षित रख सकता है। वो हाथ धोना आपके शरीर के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, हाथ नहीं धोना ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाथ धोना, मुंह में मास्क लगाना, जब खांसी आए तो किसी के सामने खांस मत देना, पर संभाल के खांसना, नहीं तो वो आपको गलत समझेंगे। ओके, तो इसीलिए बहुत सावधान रहिए। देखिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में, क्या उसने हमारे खातिर क्रूस पर यही नहीं किया था जब वह हमारी खातिर पाप बन गया था? जैसे कोढ़ी उसके पास दौड़ के आया, उसको यीशु ने छुआ और अपनी शुद्धता, तंदुरुस्ती उसे दिया। क्रूस में सेम वही चीज यीशु ने किया। जो क्रूस के पास दौड़ के आता है, यीशु का स्पर्श उन तक पहुंचता है। जो हमारे लिए था वो क्रूस, यीशु जो निष्पाप कभी पाप नहीं किया था, वो पापी गिना गया और वो क्रूस की दुख सह लिया। उस कोढ़ी ने यीशु की चंगा करने की क्षमता या योग्यता पर प्रश्न नहीं किया। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, फिर प्रश्न भी उठते हैं। अगर परमेश्वर मुझे मिशन फील्ड में बुला रहा, बाइबल स्कूल में बुला रहा, तो खाऊंगा क्या, रहूंगा कहां, काम क्या करूंगा? कई सारे लोग सवाल करते हैं। जब आपकी इतनी बड़ी बीमारी, मौत की गुलाम से, शैतान के अंधकार की साम्राज्य से, पाप की दलदल गड्ढे में से निकला है, आपकी पाप की दंड अपने ऊपर लेकर वो दंडित हुआ। ये छोटी बात लगता है, ये साधारण बात लगता है, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा कीमत चुकाया यीशु मसीह। इन चीजों को हमें समझना होगा, इन चीजों को हमें जानना। कहते कि जब यीशु ने उसे चंगाई दिया तो कहते कि वो कोढ़ उसकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं किया। वह सिर्फ यह सोच रहा था कि अगर वह इच्छा रखेगा तो निश्चय ही परमेश्वर उसे अपने उद्धार देने के लिए इच्छुक होगा। इतना ही विश्वास था। जब वो कोढ़ी यीशु के पास दौड़ के आया, इतना इच्छा था कि अगर मैं विश्वास रखूंगा, मैं निश्चय दृढ़ परमेश्वर की बचाई या उद्धार के लिए इच्छा रखूंगा, इच्छुक हूं, तो वो ठीक करेगा। यह परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, जो लोगों का बचाया जाना आवश्यक समझता है। ये परमेश्वर हमारा एक महान उद्धार करता है, जो हर एक लोगों को बचाना उसका वो जानता है और आवश्यक समझता है। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 3 और 4 वचन में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, कभी नहीं चाहता। हर किसी पर अनुग्रह करना चाहता, हर किसी को बचाना चाहता, हर किसी के पाप क्षमा करना चाहता, हर किसी से वो प्यार करता है, कैसे भी इंसान क्यों ना। आज कोरोना मरीज को देखकर आप घबराओ मत, या आपके मोहल्ले में हो जाता है तो दूसरे लोग उसको अलग तरीके से देखते, या कोढ़ को अलग तरीके से देखते, या और किसी बीमारी को अलग तरीके से देखते। आप इस प्रकार मत करो। यीशु ने इस प्रकार नहीं किया। यीशु ने जब कोढ़ी व्यक्ति को दौड़ के आया उसके पास, उसे स्पर्श किया, उसे ये नहीं कहा कि तू कोढ़ी व्यक्ति तू क्यों नहीं चिल्ला रहा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में लिखा है कि तू चिल्लाए, अशुद्ध अशुद्ध करके चिल्लाए, ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो। इस प्रकार से नहीं चिल्लाए। आज हम देखते हैं कभी कभी इस प्रकार की बीमारी को लोग लापरवाही करते, पर आपका अगर विश्वास है परमेश्वर के साथ, बाइबल के
वचनों के आधार पर आप जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की योग्यता पर आप कायम हैं। आप जानते हैं कि वो आपका उद्धार करता है, वो आपको बचा सकता है, और ये भी आप समझते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आप जरूर बचाए जाएंगे। दूसरा पतरस का 3:9 में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, नाश हो। मत्ती का 8:4 में यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि वह इस बात दूसरों को ना बताए, यह बात दूसरों को ना बताए, परंतु वो कहाँ सुनने वाला, वो नहीं सुनता, परंतु पुरोहित लोगों के पास जाए और उसे समान, उनके समान, और उसे समान के लिए पुनः स्वस्थ और योग्य अनुकूल घोषित करे। जाए उनके पास और बोलो जैसे विधि था उस विधि के अनुसार भेंट लेकर जाए, और पुरोहित लोग उसको समाज में घोषित करें कि इसके अंदर कोढ़ नहीं है। कई बार हम डॉक्टर लोगों को आज देखते हैं, कई बार कोरोना मरीज अगर ठीक हो गया तो फूल बरसाते हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं। टीवी में, न्यूज में उनका खबर आता, 92-95 एज का एक महिला ने कोरोना को हरा दिया। इस प्रकार से कहते हैं, उसका ताली बजाते हैं और उनको खुशी आनंद के साथ घर भेजते हैं। यीशु वही कह रहा था, जा याजक और पुरोहितों के पास जाकर विधि के अनुसार भेंट लेकर जा और उनसे ये दोबारा कहने के लिए कहे कि तू अब कोढ़ में नहीं है, समाज में तेरा स्वागत हो, समाज में, तेरे परिवार में तेरा स्वागत हो। इस प्रकार से बता रहा, इस प्रकार से समझा रहा। विधि या संस्कार, विधि या संस्कार, ले व्यवस्था 14 अध्याय। अगर हम देखते हैं, जब इंसान एक ठीक होता है तो कैसे उसका पालन पोषण या देखभाल किया जाता, या ठीक हो जाता तो किस तरह विधि दिया गया, या किस तरह संस्कार उस पर दिया गया था। ओके, इस विधि या संस्कार का उल्लेख लेवी व्यवस्था की 14 अध्याय में दिया गया है। यह पापियों के खातिर मसीह के द्वारा किए गए कार्य की एक दूसरी तस्वीर है। ओके, यह पापियों के लिए मसीह के द्वारा दिए गए कार्य की एक दूसरी तस्वीर है। 5 बातें मैं यहाँ पर देता हूँ जो आप समझ सकते हैं। यीशु मसीह हर एक पापी इंसान के लिए, हर एक पीढ़ी, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों के लिए वो क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। यूहन्ना का 19:30 में कहता, यीशु ने क्रूस पे तड़प रहा था। हम देखें कि तड़प रहा था और तड़पते वक्त प्यास से, दुख, कष्ट में था, और उस समय उसने कहा सब कुछ पूरा हो, सब कुछ पूरा हो। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। आज आपका और मेरा विश्वास यीशु पर बना चाहिए। यीशु आपके लिए मारा गया, यीशु आपके लिए गाड़ा गया, यीशु आपके लिए तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है हमेशा। और एक बात ऐसा है कि पहला अध्याय में 5-6 वचन में हम देखें, सारे जो मार और चोट, घाव ना तो दबाए गए थे, ना तो नरमाए गए थे, ना तो तेल लगाया गया। ये सारे हम क्रूस पर यीशु के शरीर में देख सकते हैं। यीशु के शरीर में देख सकते हैं जो यीशु ने उठाया। सोचिए, एक घाव। आज एक किसी ने कोरोना के पेशेंट से पूछा कि आप जब इस बीमारी में थी, आप जब आईसीयू में थी, आपके साथ कोई नहीं था, कैसे महसूस कर रहे थे? ऐसा कभी किसी को ये बीमारी ना हो,
उसका ये सब था। ये बीमारी कभी किसी को ना, वहां पर कोई प्यार नहीं, वहां पर कोई वार्तालाप नहीं, सब कुछ अलग था। वहां का जीवन नर्क है। ये बीमारी पाप की बीमारी नर्क है। पाप परमेश्वर से अलग करना, परमेश्वर से अलग पूरी तरह से कर देता, परमेश्वर की प्यार से वंचित रखता आपको, परमेश्वर की बोलते ना कि परमेश्वर की उपस्थिति से आपको हमेशा के लिए दूर कर देता। तड़प, अकेलापन, परेशान, कष्ट, मानसिक संतुलन होना, ये सारे चीज, कमजोरी, ये सारे चीज, डिप्रेशन, ये सब चीजें वहां पर दिखाई देती। ना परिवार से बात कर सकता, ना पति पत्नी से बात कर सकता, ना बच्चों से बात कर सकता, ना माँ बाप से बात कर सकता, ना मित्र से बात कर सकता, ना किसी से बात कर सकता, किसी से नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इसीलिए उससे भी बड़ा खतरनाक। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को देखो, सारे चीजों को अपने ऊपर लेकर जो निष्पाप व्यक्ति आपकी मार, कोड़े, चिन्ह को दिखाता है क्रूस के ऊपर। हम देख सकते हैं यहां पर पहला, किसी पक्षी की हत्या। अगर ले व्यवस्था 14 अध्याय अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उसको, आप समझ पाएंगे मैं जो बातें यहां पर बता रहा। किसी पक्षी की हत्या मसीह की मृत्यु को चित्रित करती है, यीशु मसीह की मृत्यु की चित्रित करती है। दूसरा, किसी पक्षी का आजाद करना यीशु मसीह के पुनरुत्थान को चित्रित करता है। यीशु, वो एक पक्षी को हत्या करना, यीशु की मृत्यु जो क्रूस पे यीशु मसीह मर गया, हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। किसी पक्षी को आजाद करना, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए पुनरुत्थान। तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। हे सुन, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप मर भी जाओ तो भी जियो। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते, उसकी अनुग्रह में हमेशा बने रहते, उसकी वचनों में हमेशा बने रहते, मैं गारंटी देता, परमेश्वर का वचन गारंटी देता कि किसी भी रोग आपको छूटेगा। निर्गमन का 15:26। ओके, तीसरा पॉइंट, किसी पक्षी को शीशे के घड़े में रखना, शीशे के घड़े में रखना। आज हम देखते हैं कोरोना पेशेंट को शीशे के अंदर रखते हैं, नहीं, शीशे के अंदर रखते हैं। हम देख रहे हैं कहां पर, जहां पर सेंटर है कोरोना मरीजों का इलाज होती है, वहां पर जो शीशे लगाया गया और बंद कमरा है, ना अंदर कोई जा सकता, ना अंदर से वो पेशेंट आ सकता, जब तक वो संक्रमित ठीक नहीं हो जाता। सेम आप ले व्यवस्था की किताब में यही सब चीजों को आप ले लो। 7 दिन के लिए उनको अलग रखा जाता है, उसकी कपड़ा, उसकी भोजन एकदम अलग। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 50 दिन, इस प्रकार से रखा जाता है। ये क्या तस्वीर देता? शीशे के पिंजरे के घड़े में रखना एक पक्षी को उस अवतार का चित्रण करता है जब मसीह ने एक मानव शरीर धारण किया, जब यीशु मसीह ने एक मानव शरीर धारण किया ताकि वह हमारे खातिर जान से मारा जा सके। अद्भुत। चौथा पॉइंट, कान, हाथ के अंगूठे और पैर की उंगलियों पर रक्त या लहू को लगाना। देखेंगे क्रूस पर यीशु मसीह के हाथ, पैर, उंगलियों पर लहू देखेंगे। जब क्या बोलते कि वो कौन सा, जब पिलातुस उनको कोड़े लगाने के लिए भेजा था, यीशु मसीह को कोड़े लगाया गया था, वहां पर वो दर्द, वो जगह, वो स्थान जहां पर
39 कोड़े लगाए गए, 39 कोड़े लगाए गए। कान, हाथ के अंगूठे और पैर की उंगलियों पर रक्त या लहू को लगाना। इसका मतलब है, यह दर्शाता है कि यीशु की मृत्यु में व्यक्तिगत विश्वास करना आवश्यक है। व्यक्तिगत विश्वास करना आवश्यक है यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर। 5वां पॉइंट, लहू पर तेल हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्मरण दिलाता है। पवित्र आत्मा का स्मरण दिलाता है जो किसी व्यक्ति में उस समय प्रवेश करता जब वह व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता, उद्धारकर्ता पर विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास करता। उस समय जब तक ये लहू छिड़काव नहीं होती, परमेश्वर आएगा, उतरेगा नहीं और डिक्लेयर नहीं करता था कि तुम हमारे पाप क्षमा करो। ये लहू और तेल जाकर छिड़काया जाता था परम पवित्र स्थान पे। जब तक ये लहू और तेल आपके हृदय में नहीं आता, तब तक आप उद्धार, यीशु मसीह पर विश्वास जब तक नहीं करते, आप उद्धार करता पर जब तक विश्वास नहीं करते, आप उद्धार नहीं पा सकते। तब वो डिक्लेयर करता, ये तब अंधार आता, पवित्र आत्मा अगुवाई करता। तब हम कह सकते हैं हे अब्बा, हे पिता कहकर पवित्र परमेश्वर की आराधना कर पाते। तब उसके बाद तब हम देखते हैं जब वो लहू और तेल जाकर छिड़काव करता परम पवित्र स्थान में, परमेश्वर ऊपर से पुरोहित को बताता, जाकर मेरे लोगों को कहो कि मैं उनकी पाप माफ किया हूं। और वो लोग आनंद मनाते थे, वो लोग खुशियां मनाते थे, वो लोग जागरूक हो जाते थे कि परमेश्वर हमारी सुन लिए, हमारा उद्धार करता, हमें माफ किया है। उस व्यक्ति ने मसीह की बात नहीं मानी। कोड़ी व्यक्ति ने मत्ती का 8वां अध्याय में यीशु की बात नहीं मानी। यीशु ने क्या कहा था, जाके किसी से मत कहना, परंतु उसने कोई बात नहीं मानी। उसने हर व्यक्ति को यह बात बताया कि प्रभु ने क्या किया था, यीशु मसीह ने क्या किया था। मसीह हमें कहता है कि हम हर जन को बताएं और हम चुप रहे नहीं। आज हर एक विश्वासी को कहता है, हर एक जो विश्वास करते यीशु मसीह पर कहता है जाकर बताओ, पर हम चुप रहे। उसको कहा था किसी से मत कहना, आपको और मुझे नहीं, आपको मुझे कहता है जाके हर एक जाति, हर एक लोगों को मेरे शुभ संदेश बता, पर हम चुप रहे। मरकुस का 1:45 में बंद करूंगा। मत्ती का 1:45 में हमें बताया गया है कि चंगाई पाए हुए उस कोढ़ी की गवाही के कारण यीशु को नगर में अपने आप को छिपाने के लिए विवश होना पड़ा, छिपने के लिए विवश होना पड़ा। सोचिए, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ उसके पास पीछे आती थी, उसके पीछे आती थी। कोढ़ साधारण चीज नहीं। कोढ़ी लोगों को पुरोहित, यहूदी पुरोहित, फरीसी लोग गैर जाति मानते थे, पर यीशु का अनुग्रह हर किसी के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हर किसी के लिए, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस संदेश के लिए। प्रभु, हम जानते तू करुणामय, दयालु, जो तेरे पास दौड़ के आता है, नम्र होकर अपनी पापों को स्वीकार करता है, तो उन्हें क्षमा कर देता है। ये कोई व्यक्ति जानता था आपकी योग्यता पर, वो समझता था आपकी योग्यता पर, इसी कारण वो तेरे पास दौड़ के आया और आपने उसे ठीक किया। प्रभु यीशु, आज हम पाप की कोड़ में अगर कोई व्यक्ति है, पाप में पड़ा हुआ है, कहता है कि पाप कोड़ से भी भयंकर बीमारी है और इस बीमारी से कोई छुटकारा नहीं, कोई उद्धार नहीं, कोई मोक्ष नहीं, एक ही चीज, मौत है। आज जिस प्रकार कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में इतनी सारे लोगों की
मौत के घाट उतार दिया। ये पाप की बीमारी उससे भी भयंकर है। ये धीरे 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 करके एक दिन मौत के घाट उतारता और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष से दूर कर देगा, नरक कुंड में डाल देगा। अगर आज आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु पर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, पाप की कोड़ से बचना चाहते हैं, पाप की वायरस से बचना चाहते हैं, पाप की डंक से बचना चाहते हैं, पाप की बेरहमी भयंकर कोड़ से बचना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से मेरे साथ करिए और अपना विश्वास यीशु पर रखिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूं तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद करता कि मेरे पापों को तूने क्रूस पर हमेशा के लिए भर दिया। मैं इस बात पर यकीन करता हूं तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तेरे बिना मेरा उद्धार और कहीं नहीं। हे यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से मैं विश्वास करता, धन्यवाद करता तो ये पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी, धन्यवाद करता यीशु के नाम से, आमीन। अगर ये है तो ये प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 13 में कहता, वचन 12 में कहता कि आप परमेश्वर की पुत्र हैं। आज परमेश्वर आपने आपको पाप से, मौत से, शैतान की साम्राज्य से, नरक से हमेशा के लिए छुड़ा लिया। अगर आप विश्वास किए हैं तो आज परमेश्वर की पुत्र कहलाते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति आपके साथ है। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आज घर में कैद है, घर में बंद है। प्रभु आप उनको जागरूक करिए, आप उनको सुरक्षित रखिए, आप उनको अगुवाई करिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.